कटु वाक्य कहे थे सो क्षमा करे, अथवा रहत न आहारत के चितवत हेतु, अथवा जो प्रभु दीन बंधु हैं अनुज समेत रहते हैं उनके चरण पकड़ना, अथवा तुम और लक्ष्मण मेरी ओर से प्रभु के चरण पकड़ना, अथवा लक्ष्मण की सेवा और मेरी सेवा का दोनों चरण पकड़ना। मन कर्म वचन चरणों में अनुराग करने वाली मुझको रघुनाथ जी किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन करे अपराध, विचरत प्राण करे हट बाधा। हे हाँ, मेरा एक अवगुण है सो मैं जानती हूँ कि विचरत में प्राण त्याग नहीं दिए। हे नाथ, सो ये नेत्रों का अपराधी है, वे प्राण निकलने में बाधा करते हैं। विरह अनल तनु तूल समीरा, श्वास जल क्षण मह शरीरा, नैन सहस्र वह जल निज लागी, जरे न पाओ देह बिरहागी। आपका विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है, क्षण मात्र में शरीर जल जाए। परंतु नेत्र अपने हित के निमित्त अर्थात जो विरह है, सीता का शरीर भस्म हो जाएगा तो हम भी ना रहेंगे और रघुनाथ का दर्शन ना होगा, अतः जल बहाते हैं, इसी कारण विरह क्रेज दे नहीं जल पाती। सीता की अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भाल दीन दयाला। हे दीन दयालु, सीता की बड़ी भारी विपत्ति है, सो बिना ही कहे अच्छा है। आप दीन दयालु हैं, उनको उसको ना से सकेंगे, अथवा जानकी की ऐसी विशाल विपत्ति है कि उसे आपको दीन दयालु ना कहना ही भला है। निमेष निवेश करुणा निधि रामा, जाए कल्प बस भीत सिया राम, बेग चले प्रभु आनहु रामा, लखन सिया कर हरिओ, जय जय हनुमान हरि की जय। 32 आ नहीं, 30 ही पढ़ रहे, 31 आ करुण। हे करुणा सागर, जानकी को एक एक पल कल्प के समान बीतता है। आप शीघ्रता से चलकर शत्रुओं के दल को भुजबल से जीतकर जानकी जी को लाइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख देना, भरे आए जल राज विनयना, वचन काय मन मन गति जाई, सपने हो विपत्ति भूजाई। जो प्रभु वो सुख के धाम थे, सीता का दुख सुनते ही उनके कमल शरीर के नेत्रों में जल भराया। जिसे वचन शरीर और मन से मेरी गति है, उसको क्या सपन में भी विपत्ति होना चाहिए अर्थात नहीं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमरन भजन न होई, कहते के बात प्रभु याद धान की, रिपु जीत सुनय जान आलय जान की। महावीर जी बोले, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका सुमरन भजन नहीं हो, अतएव सीता के निकट विपत्ति नहीं है। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी सुंदर, शत्रु के जीत कर जानकी को ले आए। सुन अरे जहाँ भी तो माता रानी है, सीता मैया दे दे। अरे बे वहाँ बैठी, बे आज चली जाएंगे। कार्य करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तब रघुनाथ जी बोले, सुनो सीता मैया बैठी, पवन सुत तुम्हारे समान उपकारी कोई देवता मनुष्य मणियों में शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रीत उपकार क्या करूं, मेरी मन तुम्हारे सन्मुख नहीं रह सकता। तू भी खा ले जितने कोई बने जे कर ले, तू तो जल्दी से चले, चल चल चल। जय माता रानी। प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर महाबली रीछ बानर गर्जने लगे। रघुनाथ जी ने सब बानरों की सेना को देखा और दया करके कमल से नेत्र उसको परखा।
राम कृपा बल पाप कपिंदा भई पक्षयुत मानु गिरंदा हर्षित राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर शुभ नाना। रघुनाथ जी की कृपा बल पाकर बानर ऐसे हो गए मानो पर्वत के पंख निकल आए हों। तब रघुनाथ जी प्रसन्न होकर पयान किया। उस समय अनेक सुंदर शुभ बहुशकुन हुए। जासु सकल मंगल में कृति तासु पयान सकुन यह नीति प्रभु पयान जाना बेदेहि फरक बाम अंग जन के देहि। जिनका यश कहना सर्व मंगल मूल है उनके पयान में शकुन होना ये एक मनुष्य लीला है की भांति है अथवा उनके पयान में सफल होने को शगुन हुआ करते हैं। प्रभु का क्या जानकी ने जाना बाम और फड़कने से ही मानो कह दिया कि रघुनाथ जी चले। जोई जोई सगुन जानकी होए असगुन भयो राव नहीं सोई चला कटुक को बरने पारा घर जैसे बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन हुए वही वही असगुन रावण को हुए। कटक चला उसका पार कौन वर्णन कर सके अपार बानर रीत करने चले। नख आयुध गिर पादव चारी चले गगनमय एक चाचारी के हरिनाद भालू कप करही डगमगाए दिग्गज चिक करही दिग्गज ढोल। जिनके नख ही आयुध हैं वो वृक्ष पर्वत धारण करने वाले इच्छानुसार पृथ्वी और आकाश में चले। सब भालू बानर सिंहनाद करते हुए डगमगा कर दिग्गज चिक्कारने लगे। चिक्कर ही दिग्गज ढोल महगे ढोल सागर खर भरे माने हर सिद्ध दिन कर सो में सोर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटाए हेम कट मर कट बिकट भट बहु कोट कोट निधावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गावही। दिग्गज चिक्कारते हैं पृथ्वी डोलती है पर्वत चंचल हो गए समुद्र उछलने लगा चंद्रमा सूर्य के मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाग किन्नरों का दुख छूट गया। अनेकों योद्धा बानर कटकट शब्द करके अनेक भांति से दौड़ते हैं। प्रबल प्रतापी रघुनाथ जी की जय हो। इस प्रकार कौशल नाथ के गुणवाद बखान करते हैं। सही सकन भारे अपार आहित पति भारे भार विमोह ही गए दसन पुनि पुनि कमठ पीठ कठोर सो किम सोयहि रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जान परम सुहावनी। जय कर्म प्रसाद भी उठा ले रे थाली में ज्यादा प्रसाद ले ले थाली में से उस पापा भार को से जी न सेकर बारंबार अपने दांतों से कमट की कठोर पीठ को बारंबार पकड़ते हैं पर उसकी कठोरता से उसमें दांत नहीं घटता। रेखा पड़ जाती है। वे रेखा ऐसी शोभित होती हैं मानो रघुनाथ के सुंदर पयान के शेष जी कछु की पीठ को अचल और पवित्र मानकर उस पर लिखते हैं। ये विधि जाय कृपा निधि रामा उतरे सागर तीर सिया रामा जहाँ ता लगे खान फल रामा भालू